लग्जरी रियल एस्टेट सुनते ही आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? अनअफोर्डेबल नहीं बोलना है, बट जब भी आप कोई लग्जरी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं या फिर जब भी इसके बारे में कोई डिस्कशन होती है तो हमें ऐसा लगता है कि जहाँ पर स्पेस ज़्यादा है वहाँ पर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर आपको खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ ऐसा देखते हैं जहाँ पर आपको लग्जरी लिविंग भी मिले बट आपका बजट भी बहुत ज़्यादा डैमेज ना हो। बस इन्हीं सभी पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए हम आ चुके हैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में बन रही लग्जरी लिविंग प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जितने लोगों को ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बारे में नहीं पता है उनके लिए एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सेक्टर 1 एक प्लान्ड सेक्टर है। प्लान्ड जब हो जाती हैं चीज़ें तो आपके लिए बहुत सारे मेजर एस्पेक्ट्स की क्लैरिटी बढ़ जाती है। जैसे सेक्टर 1 में वाइडर रोड्स आपको मिलती हैं so that there is less congestion and the traffic can move very freely in this sector. Hi you and welcome to the one-stop destination for all things related to real estate, The Nest Story. I'm your host and guide and your eyes दीक्षा सिंह and आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 1 में बन रही लग्जरी लिविंग प्रॉपर्टी अरिहंत 1 को। अरिहंत इज़ अ रिनाउंड डेवलपर। अभी हम उनके रीसेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो उन्होंने काफ़ी पहले अरिहंत अंबर और अरिहंत आर्डन जैसी सोसाइटीज़ ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी डिलीवर कर रखी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ ऑल्सो अरिहंत अबोर्ड। विथ अरिहंत 1 दे आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड लग्जरी लिविंग विथ 3 BHK एंड 4 BHK के ऑप्शंस। आज इस वीडियो के अंदर हम अरिहंत 1 को एक्सप्लोर करेंगे जिसके अंदर 3 BHK एंड 4 BHK के ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। लग्जरी लिविंग के साथ एक चीज़ नोट करनी ज़रूरी है कि अब जैसे जैसे लग्जरी लिविंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, 2 BHK का जो ऑप्शन है वो लग्जरी लिविंग से बिल्कुल एलिमिनेट ही होता जा रहा है। सो अरिहंत 1 के साथ भी हम 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस ही एक्सप्लोर करेंगे। लोकेशन और कनेक्टिविटी की बात करें अरिहंत 1 के लिए, सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू। यहाँ का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं बात करूँ सेक्टर 1 और 4 के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट के, एंड सिंस दिस सोसाइटी इज़ लोकेटेड इन सेक्टर 1 ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट, तो आपके लिए जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ देता है लेजर एंड लाइफस्टाइल के लिए। यहाँ से NH24 की कनेक्टिविटी है अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर्स एंड FNG अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर्स। यहाँ से अगर आप नोएडा की तरफ आगे बढ़ते हैं तो सेक्टर 18 में आपको DLF मॉल ऑफ इंडिया एंड अदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है एंड दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 19.4 किलोमीटर्स। The proposed metro station here will be very much in like close proximity to this property. हिंडन ब्रिज से आप ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के अंदर अंदर सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 75 तक बहुत ईजिली पहुंच सकते हैं। कमर्शियल्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आपको सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट के लिए भी अवेलेबिलिटी चेक करनी थी सो आसपास गौर सिटी मॉल के ऑप्शंस हैं, साथ ही DMart का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिलेगा। स्कूल्स लाइक DPS, रायन इंटरनेशनल, लोटस वैली, ये सभी ऑप्शंस आपको इस सोसाइटी के काफ़ी पास में मिलने वाले हैं। अब ज़रा अरिहंत 1 के प्रोजेक्ट लेआउट को समझ लेते हैं। 3 एकड़ के लैंड पार्सल में 3 मैसिव टावर्स बनने वाले हैं जिनमें हर एक टावर के अंदर 26 फ्लोर्स होंगे। टावर A1, A2 एंड A3 की आपको प्रोविजनिंग यहाँ पे मिलेगी इस सोसाइटी के अंदर। टावर A1 में होंगे सिर्फ और सिर्फ 4 BHK के ऑप्शंस। टावर A2 और A3 में आपको मिलेंगे 3 BHK के ऑप्शंस। हर एक टावर में 26 फ्लोर्स हैं और एक अच्छी USP इस प्रोजेक्ट की ये है कि हर एक फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ 4 फ्लैट्स होंगे और 4 ही लिफ्ट्स होंगी। सो आपको हर एक अपने फ्लोर पर जितने भी आपके नेबर्स होंगे हर किसी के लिए लिफ्ट की अवेलेबिलिटी डेफिनेटली होने वाली है। सो प्राइवेसी एंड कंफर्ट इज़ गारंटीड एट द सेम टाइम विच इज़ ग्रेट। एक्सक्लूसिवली 308 अपार्टमेंट्स ही होंगे इस सोसाइटी के अंदर और जो साइजेज़ हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे। 3 BHK के अंदर आपको 2 वेरिएशंस मिलेंगे, 1760 स्क्वायर फीट एंड 1 मोर वेरिएशन ऑफ 1795 स्क्वायर फीट विद अ पूजा रूम। 4 BHK के अंदर भी आपको 2 वेरिएशंस मिलेंगे, 2175 स्क्वायर फीट एंड 2210 स्क्वायर फीट विद अ पूजा रूम। सो दीज आर द 2 वेरिएशंस इन 2 ऑफ द साइजेस अवेलेबल एट अरिहंत 1। अरिहंत 1 के अंदर अगर कोई एक वाव फैक्टर जो मुझे लगा हो इस सोसाइटी के पूरे लेआउट के अंदर वो है एक स्टिल्स का कॉन्सेप्ट।
सो स्टिल्स आर नथिंग बट आपके, सिंस आपकी जितनी भी सोसाइटीज़ आजकल आप देखेंगे वो पोडियम बेस्ड होती हैं, सो आपके जो ग्राउंड लेवल है उनको स्टिल्स की तरह आप कह सकते हैं डेवलप किया जाता है, जहाँ पर आपके लिए इंडोर गेमिंग फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। आपके लिए किड्स प्ले एरिया होगा यहाँ पर, देयर विल बी टीटी, देयर विल बी पूल टेबल अलॉटेड, देयर विल बी एन एल्डरली सिटिंग एरिया अलॉटेड इन द स्टिल्ट सेक्शन इटसेल्फ ऑफ द सोसाइटी। सो आपको ये सब कुछ अपने स्टिल्ट जोन में ही करने को मिल जाएगा, विच इज़ प्रीटी फैंटास्टिक। अरिहंत 1 के अंदर ये जो स्टिल्ट कॉन्सेप्ट है ये मैंने पहली बार देखा है, अभी बहुत सारे अपने प्रोजेक्ट रिव्यूज़ ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, बट नोएडा एक्सटेंशन के अंदर ये स्टिल्ट कॉन्सेप्ट काफ़ी नया है। एंड नाउ एज द बेस सो गोज़ द टॉप। सो जो आपके 26th फ्लोर के ऊपर का एरिया है वहाँ पर आपको ऐसे मल्टीपल गेमिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी ही, विद सेपरेट जोन सेक्शन फॉर किड्स और रिलैक्सेशन फॉर योगा एंड मेडिटेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अरोमा गार्डन मिलेगा अपने टॉप फ्लोर पर। यू विल ऑल्सो गेट टू होस्ट मल्टीपल पार्टीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ बारबेक्यू डेक एट द टॉप फ्लोर। There will also be a jogging track allotted for you at the top floor, which is going to be pretty fantastic. वहाँ से आपको views पूरे नोएडा के दिखने वाले हैं। And these two things are pretty much adding the wow factor to this society. अरिहंत 1 के अंदर जो क्लब हाउस बनेगा उसका नाम होने वाला है क्लब 1, जिसके अंदर आपको स्टेट ऑफ द आर्ट जिम फैसिलिटी मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसी क्लब हाउस के अंदर आपको टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल मिलने वाला है। सो स्विमिंग इन द डे इज़ गुड, बट स्विमिंग अंडर द काउंटलेस stars at night is going to be pretty amazing, I feel. So वो आपको टॉप फ्लोर पर मिलेगा अपने क्लब हाउस सेक्शन के, और वहीं पर आपको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का भी एक प्रोविजन मिलेगा। एंड ऑल्सो यू विल गेट अ प्लेइंग एरिया फॉर किड्स डेडिकेटेड इन द सेम जोन इटसेल्फ, विच विल बी योर क्लब हाउस। यहाँ का जो सिट आउट एरिया है, लाइटिंग फसाड है, और इनफैक्ट लग्जरी सेगमेंट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी सिमिलर हैं when it comes to other luxury properties like County 107 और Ambience Tiverton। बट जब हम अमेनिटीज़ को छोड़ करके प्राइसिंग की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है इन सभी लग्जरी सेगमेंट ऑफरिंग्स, इन सभी लग्जरी सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट को लोकेशन वाइज प्रायोरिटाइज कर सकते हैं तो दिस कुड बी अ वेरी गुड डील फॉर यू। अगर आप इन अमेनिटीज़ को साइडलाइन कर भी दें और लोकेशन में ग्रेटर नोएडा वेस्ट को अगर आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं तो अरिहंत 1 कैन बी अ ग्रेट डील फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर 3 BHK के जो ऑप्शंस है, द स्टार्टिंग प्राइस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7300 पर स्क्वायर फीट, एंड फॉर 4 BHK द स्टार्टिंग प्राइस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7800 पर स्क्वायर फीट। कैसा लगा आपको अरिहंत 1 का ये प्रोजेक्ट रिव्यू? आप हमें नीचे कमेंट करके डेफिनेटली बता सकते हैं। एंड व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू सी एट आवर चैनल एट द नेक्स्ट स्टोरी? प्लीज़ वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। गाइड अस, नेविगेट अस टू योर फेवरेट डेस्टिनेशन। And meanwhile, please keep liking, sharing, commenting and subscribing to the next story, because there is always more to see. This is Diksha Singh signing off.